नमस्कार, मैं हूं फिरोज शानी और आप मेरे साथ देख रहे हैं लोक मंत्र। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए जम्मू कश्मीर को इंडिया से जोड़ने वाली जो एक अनुच्छेद 370 थी, उसको हटाने के संसद के फैसले को सही बताया, वैध बताया। आपको बता दें कि ये फैसला संसद में 2019 में हुआ था और इसको चुनौती दी गई थी सुप्रीम कोर्ट ने, और लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने चुनौती को खारिज करते हुए इस फैसले को एकदम सही बताया और ये कहा कि ये पूरे देश को जोड़ने की प्रक्रिया को ये मजबूत करेगी, इसलिए 370 का हटाया जाना एकदम सही है। तो चलिए हम बात करते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट के जो मेन पॉइंट्स जो हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आज जिरह के दौरान ये फैसला सुनाते वक्त क्या क्या दलीलें और क्या क्या तर्क रखे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति के लिए ये जरूरी नहीं था कि जम्मू कश्मीर की संविधान सभा की सिफारिश के बाद ही अनुच्छेद 370 पे कोई आदेश जारी करे। 370 को बेअसर कर नई व्यवस्था से जम्मू कश्मीर को बाकी भारत के साथ जोड़ने की प्रक्रिया मजबूत हुई है। आर्टिकल 370 हटाना संवैधानिक रूप से एकदम वैध है, एकदम सही है। आगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लद्दाख केंद्र शासित क्षेत्र रहेगा। चुनाव नए परिसीमन डिलिमिटेशन के आधार पर 30 सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव करवाए। ये उसने अब चुनाव आयोग को आदेश दिया है और राज्य का दर्जा भी जितना जल्दी संभव हो सके उसे बहाल किया जाए, मतलब जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिया जाए। आगे सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जब राजा हरि सिंह ने भारत के साथ विलय समझौते पर दस्तखत किए थे, तब जम्मू कश्मीर की संप्रभुता खत्म हो गई थी। वो भारत के तहत हो गया था, मतलब उसका भारत में विलय हो गया था। तो इससे स्पष्ट है या साफ है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। भारत का संविधान जम्मू कश्मीर के संविधान से ऊंचा है। तो ये सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले थे उसके कुछ प्रमुख बातें हैं। इस फैसले के आने के बाद कई रिएक्शन आए हैं, तो हम आपको बताते हैं कि किसने क्या क्या कहा। तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। तो इस फैसले को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने कहा कि 2019 को भारत की संसद के फैसले को संवैधानिक तौर पर स्वीकृति मिली है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के सपने को पूरा करने की प्रतिबद्धता अटूट रहेगी। प्रगति का फल सिर्फ जम्मू कश्मीर लोगों तक ही नहीं, बल्कि इसका लाभ हाशिए के उन लोगों तक पहुंचे जिन्होंने अनुच्छेद 370 से काफी कुछ झेला है, जो उससे प्रभावित हुए हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है और कहा कि उच्चतम न्यायालय के आदेश से साबित हो गया है कि आर्टिकल 370 को हटाने का फैसला पूरी तरह संवैधानिक था। तो ये तो थी बीजेपी सरकार की तरफ से इस पर खास प्रतिक्रिया। लेकिन अगर हम जम्मू कश्मीर के कुछ प्रमुख नेताओं की बात करें तो उनकी भी प्रतिक्रिया आई है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती। तो उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइडिया ऑफ इंडिया की हार है। मुफ्ती ने कहा कि यह गांधी के उस फैसले की भी हार है जिसे पाकिस्तान को दरकिनार कर जम्मू कश्मीर के लोगों ने चुना था। सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। इसी तरह जम्मू कश्मीर का एक और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि निराश हूं लेकिन हतोत्साहित नहीं, संघर्ष जारी रहेगा। बीजेपी जहां है वहां तक पहुंचने में उसे दशकों लग गए।
हम लंबी दौड़ के लिए तैयार हैं। दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वो फैसले से खुश नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कश्मीर हमेशा से भारत का अटूट हिस्सा है, लेकिन अटूट रिश्ता जब हम कहते हैं तो उसका यूनियन से जो रिश्ता है उसे तो खारिज नहीं किया जा सकता। कल को बीजेपी को चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद व मुंबई को केंद्र शासित प्रदेश बनाने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये तो ही लोगों की प्रतिक्रिया। आपको बता दें कि जब ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ रहा था तो वहाँ पर जम्मू कश्मीर में ज़बरदस्त, खासकर कश्मीर में ज़बरदस्त सिक्योरिटी तैनात की गई थी इस अंदेशे से कि कहीं हिंसा ना हो जाए, कहीं दंगे फसाद ना हो जाए, इसको लेके। लेकिन ये फैसला आ गया और फिलहाल अभी तक इस तरह की किसी घटना की खबर नहीं मिली है। हम लोक मंत्र में आपको इस तरह की खबरें नए नए विषय पर दिखाते रहेंगे। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।